हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टाइम पर। तो आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने इसी स्वस्थ और मस्ती के साथ अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको अनाउंसमेंट में बताया गया था कि कुछ दिन वेट करने के बाद आपको 10 तारीख 9 तारीख 10 से आपको करंट अफेयर्स वीकली रिवीजन मिलना, वीकली और करंट अफेयर्स की क्लास मिलनी शुरू हो जाएगी। तो आज वो घड़ी, वो पल आ चुका है जिसका हम इतने देर से इंतज़ार कर रहे थे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी 1 जनवरी से लेकर के 7 जनवरी तक के जितने भी मेनली फोकस एग्ज़ाम के फोकस को देखते हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको थोड़ा सा देखेंगे और उनके बारे में समझेंगे कि क्वेश्चन कैसे करंट अफेयर्स के पूछते हैं एग्ज़ाम में। तो आज ये जो हमारा करंट अफेयर की क्लास है, ये किसी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी के लिए ऐसा नहीं है कि बीएचयू के लिए। ये मेजर यूनिवर्सिटीज़ जितनी भी हैं और जहाँ पर भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जितने भी यूनिवर्सिटी में, उन सारे यूनिवर्सिटीज़ को कवर करते हुए और उनके हिसाब से इस क्वेश्चन को डिज़ाइन किया हुआ है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो हमारा वीडियो, जो हमारा ये पहल, जो हमारी ये स्टेप शुरू की गई आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। और जैसा भी आपको लगे हमारे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना ये टॉपिक, जो भी हमारा ये करंट अफेयर्स का है। और इस पर चलने से पहले हमने आपको बताया कि जितनी मेजर यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे वो बीएचयू हो गई, चाहे बीए बीएचयू बीकॉम की हो गई, बीए हो गई, बीएससी हो गई, डीयू एयू, चाहे सीसेट जहाँ भी हो रहा हो, तो उस सब को ध्यान में रखते हुए हमारे करंट अफेयर्स का जो सीरीज है वो शुरू हो रहा है। और ज़्यादा कुछ ना कहते हुए हम अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं कि क्या है वो देखते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि पहला क्वेश्चन है कि विद विद रिस्पेक्ट टू जिरकॉन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब इसमें जिरकॉन के बारे में बात किया जा रहा है। जैसे कि आप इसी वीकली करंट, इस करंट में अभी जिरकॉन एक मिसाइल जो हुई, मिसाइल है वो मिसाइल, मतलब हाल ही में न्यूज़ में है, वो चर्चा में है। किस कारण से चर्चा में है जिरकॉन मिसाइल, उसके बारे में क्वेश्चन है कि जिरकॉन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है वो देखते हैं। तो ये पहला दिया है इट इज़ हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, और दूसरा दिया है इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय इजराइल। अब ये दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। अब इन दोनों स्टेटमेंट में आपको देखना होगा कि क्या करेक्ट है जो इस करंट में अभी हाल में जिरकॉन के बारे में बताया गया। तो ऑप्शन ए दिया है फर्स्ट वनली, ऑप्शन बी दिया है सेकेंड वनली, ऑप्शन सी दिया है बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, और ऑप्शन डी दिया है नाइदर वन नॉट टू। तो अब जिरकॉन के बारे में अब ये देखना है कि जिरकॉन मिसाइल क्या है, जिरकॉन के बारे में क्या है। जिरकॉन एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। तो हमारा जो ऑप्शन फर्स्ट वन स्टेटमेंट दिख रहा है, ये तो ठीक है, लिखा हुआ है जिरकॉन के बारे में, पर ये जो लिखा हुआ इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय इजराइल, ये इजराइल के द्वारा नहीं, ये इजराइल के द्वारा डेवलप नहीं किया गया, इसमें शामिल है रसिया। तो ये हमारा स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन में अगर देखें तो ऑप्शन में ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब देखिए हाइपरसोनिक, ये देखना होगा स्टेटमेंट में, आपको ये समझ लेनी चाहिए कि हाइपरसोनिक और क्रूज मिसाइल क्या होती हैं। जैसे कि अगर मिसाइल की बात करें तो मिसाइल दो तरह की होती हैं। पहली मिसाइल की अगर बात करें तो मिसाइल हमने बताया कि मिसाइल दो तरह की होती है। और कौन कौन सी मिसाइल होती हैं, तो पहला होता है क्रूज, जो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है क्रूज लिखा हुआ, और दूसरा होता है बैलिस्टिक। बैलिस्टिक। तो क्रूज मिसाइल का मतलब क्या है, क्रूज का मिसाइल का मतलब अगर आप लॉन्चिंग कर रहे हो लॉन्चिंग पैड से, तो वो जो लॉन्चिंग होगी हमारी रॉकेट की, वो लॉन्चिंग हमारी रॉकेट की जो होगी वो सीधे स्ट्रेट, मतलब स्ट्रेट में जाएगी। और जो हमारी बैलिस्टिक की होगी, वो बैलिस्टिक का मतलब ये है अगर यहाँ से लॉन्चिंग हो रही है रॉकेट की, तो ये ऐसे परवलय आकार, यानी ये इस तरह से उसका स्ट्रक्चर कुछ अगर ऐसे लॉन्च किया गया तो ये इस तरह की आकृति बनाएगी और यहाँ पर इस अपने टारगेट को हिट करेगी। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि मिसाइल दो तरह से है, क्रूज और बैलिस्टिक। तो ये जो हमारी जिरकॉन मिसाइल है, इसके बारे में उतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है कि, लेकिन जैसे इसको लॉन्च किया गया तो ये पैरेलली जाके, यानी ये क्रूज मिसाइल की तरह एक्टिविटी दिखाई, इस वजह से इसको क्रूज मिसाइल कहा गया, हाइपरसोनिक। ठीक है।
तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने कि लोजर फेस्टिवल बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटीज, रिलीजन और इंट्रिसिटीज। यानी जो लोजर फेस्टिवल है वो किस रिलीजन से, किस कम्युनिटीज से बिलोंग करती है। ऐसे क्वेश्चंस मोस्टली पूछते हैं, जैसे कहीं का फॉक डांस पूछ लेगा, कहीं का कुछ पूछ लेगा, इस तरह से। तो अभी करंट सिनेरियो में ये लोजर फेस्टिवल चर्चा में रहा है। तो ये लोजर फेस्टिवल के बारे में हमने आपके क्वेश्चन में दिखाया कि लोजर जो फेस्टिवल है वो किस कम्युनिटीज, किस रिलीजन से बिलोंग करता है। ये बिलोंग करता है बुद्धिस्ट रिलीजन से। ठीक है, तो ये हमारा दूसरे का करेक्ट ऑप्शन होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने लिखा हुआ है, विच अमोंगेस्ट द फॉलोइंग हैज बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट ट्रिलियन यूएस डॉलर कंपनी। यानी कौन सी इसमें से, कौन कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला, अमेजॉन और एप्पल, इन चार में से वो कौन सी कंपनी है जो चर्चा में रही कि यूएस डॉलर जो है उसके उस यूएस डॉलर में ट्रिलियन की अपना जो वर्थ है वो बना चुकी है। वो कंपनी का नाम कौन है? वो कंपनी का नाम हमारे इन चारों में से कौन है वो चर्चा में रहा है करंट में? तो वो है एप्पल हमारी, जो कि ये एप्पल जो हमारी कंपनी है, ये एप्पल 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना चुकी है यूएस डॉलर के हिसाब से। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि क्वेश्चन नंबर 4 देखो, विथ रेफरेंस टू द साहित्य अकादमी अवार्ड 2021 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब साहित्य अकादमी अवार्ड 2021 में किसको दिया गया, ये चीज़ देखना होगा आपको। और साहित्य अकादमी अवार्ड के लिए कितना अमाउंट दिया, 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो आपको ये देखना है कि क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, या जो इसमें पूछा होगा, जैसे नीचे लिखा है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, यानी कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो वो देखना स्टेटमेंट कौन सा है। तो पहला दिया है, द फर्स्ट अवार्ड वेर गिवन इन 1995। अगर आपको साहित्य अकादमी अवार्ड के बारे में पढ़े हैं तो आप ये चीज़ देखेंगे कि 1995 से शुरुआत हुई थी क्या साहित्य अकादमी अवार्ड देने की प्रक्रिया। और दूसरा जो स्टेटमेंट दिया है, द अवार्ड अमाउंट वाज नाउ RS 1 लाख। तो ये अगर आप साहित्य अकादमी अवार्ड के बारे में पढ़े हैं तो आप आसानी से आंसर कर लेंगे। तो ये जो अब आपको हम बताते हैं कि पहला जो स्टेटमेंट दिया है ये 1995 नहीं है, ये 1955 में पहले देना शुरू हुआ था साहित्य अकादमी अवार्ड। और जो स्टेटमेंट नंबर 2 है उसकी राशि जो दी गई है, ये स्टेटमेंट नंबर 2 करेक्ट है। यानी ऑप्शन में जाएंगे तो ऑप्शन बी सेकेंड ओनली। ठीक है, तो ये चौथा क्वेश्चन हमारा इस तरह से हुआ। अब 5वें क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा दिया है, एक्वामेशन हैज बीन रिसेंटली इन द न्यूज़। ये एक्वामेशन एक ऐसा शब्द, ऐसा प्रचलन में आया करंट सिनेरियो में कि आपको इस क्वेश्चन में हमको डालने की ज़रूरत पड़ गई, क्योंकि एक्वामेशन का मतलब कई जगह अलग अलग तरीके से बताए जा रहे थे। तो हमने समझा कि ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रख सकती है, तो इस वजह से हम इस क्वेश्चन को आपके सामने लाए। तो लिखा है रिसेंटली न्यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स मोस्ट अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब। तो एक्वामेशन का मतलब क्या है, क्या डिस्क्राइब करता है एक्वामेशन? तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है फ्लेमलेस क्रीमेशन, दूसरा दिया है ग्रोइंग प्लांट्स बाय ओनली यूजिंग वाटर्स, ग्रोइंग फिशर्स ऑन फॉर्म्स, और फोर्थ दिया है इंट्रैक्टिंग वाटर फ्रॉम सेलेस्टियल बॉडीज। तो अब इसमें आपको शब्द पकड़ में आ जाने चाहिए। एक्वामेशन दिया है, एक्वामेशन। एक्वामेशन का मतलब क्या है कि जो फ्लेमलेस क्रीमेशन दिया हुआ है, ये एक्वामेशन फ्लेमलेस क्रीमेशन की तरफ इशारा कर रहा है। क्यों? क्योंकि अभी हाल में ये फ्लेमलेस क्रीमेशन जो बॉडी जलाई जाती है, दाह संस्कार की जाती है, वो दाह संस्कार में ये टर्म यूज किया गया था कि एक्वामेशन एक ऐसा शब्द है जो दाह संस्कार मतलब बिना फ्लेम के, बिना उस तरह निकले हुए, ज्वलन निकले हुए आपकी बॉडी को पूरा ख़त्म कर देगा। तो इसलिए एक्वामेशन का यूज किया गया शब्द का। ठीक है, तो इस वजह से ये शब्द करंट में चर्चा में आई, तो हमने इस क्वेश्चन में लेकर के आया। अब कुछ क्वेश्चन नंबर 6 जो कुछ स्कीम्स के बारे में हमारे कुछ एंट्रेंस में या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लेता है कि ये स्कीम हाल ही में लॉन्च हुआ, किसके द्वारा लॉन्च हुआ, स्कीम का मतलब क्या है, किस लिए ये स्कीम लॉन्च की जा रही है। तो उस तरह का ये क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 6 देखने को मिल रहा होगा कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, पीएम इनॉग्रेट द न्यू टर्मिनल बिल्डिंग एट महाराजा बीर बिक्रम एयरपोर्ट, द एयरपोर्ट इज सिचुएटेड एट विच स्टेट। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि जो अभी
यूपी में चुनाव है, तो यूपी में चुनाव है तो यूपी में बहुत सारी परियोजनाएं, बहुत सारे स्कीम्स लॉन्च हो रहे हैं, बहुत सारे, इन सारे चीज़ों पे आपको नज़र बनाए रखनी होगी, क्योंकि ये इनके ये चुनाव के दौर में जो भी चीज़ें चल रही हैं, ये एग्जाम में एक स्कीम के रूप में क्वेश्चंस आपके सामने आ जाएंगे। तो अभी जो पीएम हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो इनोग्रेट किए किस चीज़ का, न्यू टर्मिनल बिल्डिंग, एक नई टर्मिनल बिल्डिंग महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट। ये जो वीर विक्रम एयरपोर्ट, महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट लॉन्च किया गया, जो बनाया गया, इसका इनोग्रेशन हुआ, ये कहाँ पर सिचुएटेड है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो अगर न्यूज़ पर ध्यान बनाए रहे होंगे, ध्यान से अगर चीज़ों को देख रहे होंगे, अगर समझ रहे होंगे, तो आपको इसका आंसर पता होगा। तो हाँ, इसका आंसर अभी हाल में इन्होंने ये वीर विक्रम एयरपोर्ट का जो इनोग्रेशन किया वो किया था त्रिपुरा में। ठीक है, तो करंट के क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि मतलब स्कीम क्या चीज़ कहाँ इनोग्रेशन हो रही है, स्कीम्स के क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं आसपास से। ठीक है, और देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ये भी स्कीम का ही है। उज्ज्वला स्कीम कंप्लीटेड 7 years, दिस वाज लॉन्च फॉर। अब आपको ये जानना होगा कि उज्ज्वला स्कीम किस लिए होता है। उज्ज्वला स्कीम, अब ये एक उज्ज्वला स्कीम जो हुआ था लॉन्च है, ये जो उज्ज्वला स्कीम चला था, जो घर घर में गैस सिलेंडर्स वितरण किए जा रहे थे फ्री में, ये उज्ज्वला स्कीम बात कर रहा है। उजाला, वो उज्ज्वला है, और ये है उजाला स्कीम। तो उजाला स्कीम को 7 साल, उजाला स्कीम को लॉन्च किए हुए 7 साल हो गए। और ये लॉन्च किस लिए हुआ था, ये क्वेश्चन में पूछा है, किस पर्पज से उजाला स्कीम को लॉन्च किया गया था। तो जैसा कि उजाला स्कीम से आपको ये मालूम चल जाना चाहिए कि पहला दिया है ऑप्शन में फ्री मेडिकल चेकअप के लिए। तो उजाला स्कीम, उजाला शब्द से पकड़ में आ रहा है कि ये किसी मेडिकल चेकअप की बात नहीं कर रहा। फिर लिख रहा है फ्री एजुकेशन, ये भी नहीं। फिर लिख रहा है फ्री एलपीजी, एलपीजी के लिए उज्ज्वला है, तो उज्ज्वला नहीं लिखा है, उजाला लिखा है। तो अब लिख रहा है अफोर्डेबल एलईडीज, यानी जो अफोर्डेबल एलईडीज का मतलब यह है कि एक तरह से सस्ते में आपको एलईडीज प्रोवाइड की जा सके, उस लिए ये उजाला स्कीम लॉन्च की गई थी। क्लियर हुआ, उजाला स्कीम क्यों लॉन्च की गई, किस पर्पज से लॉन्च की गई थी। ये अफोर्डेबल एलईडीज को सब सारे पीपल्स के पास, सारे लोगों के पास आसानी से पहुंच जा सके, इस वजह से उजाला स्कीम को लॉन्च किया गया था। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा जो लिखा है मैच, जैसे क्वेश्चन में करंट के क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि मैच, देखिए हर टाइप के क्वेश्चन हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आज हमारा जो पहला ये करंट का है, तो ज़्यादा ये ध्यान दीजिए कि मतलब क्वेश्चंस के तरफ तो ध्यान दीजिए, लेकिन एक तरफ ये भी ध्यान दीजिए कि क्वेश्चंस के टाइप कैसे कैसे, करंट अफेयर्स के, करंट के क्वेश्चन कैसे कैसे किस टाइप में पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, वो सारे टाइप हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे वो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए, पहला एट्थ क्वेश्चन है मैच लिस्ट 1 टू लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेंट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। अभी जो 1 जनवरी से लेकर के जो 7 जनवरी तक के डेज मनाया गया, उसमें से कुछ बहुत सारे डेज मनाए गए, लेकिन उसमें से कुछ सिलेक्टेड उसको लेकर के हम डेट्स को आपके सामने आए हुए हैं। जैसा कि ग्लोबल फैमिली डे पूछा है, ग्लोबल फैमिली डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो अगर आप देखे हों, अगर आप इस 7 दिन में आप अगर नोटिस किए हों कि ग्लोबल फैमिली डे कब सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो आप आसानी से आंसर बता देंगे। फिर पूछा है दूसरा, वर्ल्ड ब्रेली डे कब मनाया जाता है। फिर तीसरा पूछा है वर्ल्ड डे ऑफ वार ऑर्फेंस क्यों मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, डेट पूछा है वो भी। सावित्रीबाई फुले बर्थ एनिवर्सरी, सावित्रीबाई बर्थ फुले एनिवर्सरी कब मनाया गया। तो ग्लोबल फैमिली डे, जैसा कि हम मैच का शब्द तो यूज किए हैं, पर हम आपको इसमें सीधे सीधे आंसर ही रखे हुए हैं कि ग्लोबल फैमिली डे 1 जनवरी को सेलिब्रेट किया गया। तो ये 1 जनवरी को ग्लोबल फैमिली डे सेलिब्रेट किया गया, विश्व स्तरीय पर ये सेलिब्रेट किया गया, ग्लोबल से ही सबसे पता चल रहा है। और सेकंड जो है वर्ल्ड ब्रेली डे, वर्ल्ड ब्रेली डे क्यों मनाया जाता है कि ये जो अंधे लोग हैं, मतलब जो अंधे लोग हैं, ब्लाइंड लोग हैं, उनको एक अपने इस कम्युनिटी में एक इक्वलिटी प्रोवाइड करने के लिए, उनको ऐसा ना लगे कि हम कहीं समाज से छूटे पड़े हैं या बिछड़े पड़े हैं, तो इसलिए वर्ल्ड ब्रेली डे को सेलिब्रेट किया जाता है 4 जनवरी को, ताकि उनको भी सिमिलरिटीज, एक तरह से उनको ये लगे कि हमारे लिए भी कोई डे सेलिब्रेट किया जाता है। क्लियर। अब ये वर्ल्ड डे ऑफ वार ऑर्फेंस ये किस लिए मनाया जाता है, ये इसलिए कि मतलब जो जिनके मतलब पिता या कोई मतलब जो वार के टाइम में
डेथ हो गया, इसलिए उनके बच्चे ऑर्फेंस अनाथ हैं, तो उनके लिए एक डे मनाया गया जो कि वो है 6 जनवरी। और सावित्री बाई फुले बर्थ एनिवर्सरी 3 जनवरी। ये डेट्स भी आप ध्यान में रखते जाइएगा, क्योंकि डेट्स भी एग्जाम में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं कि किस डे को कौन सा डे मनाया जाता है। ये सारे दिमाग में बनाए रखिएगा। आपको क्वेश्चंस के टाइप देखने को मिल रहे हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन टाइप आते हैं एग्जाम में, ये हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। क्वेश्चंस तो खैर आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, ले सकते हैं, पर हम आपको क्वेश्चंस तो लाए हैं सिलेक्ट करके, पर इसमें ये भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के बनते जाते हैं एग्जाम में, वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो लिखा है कि हूँ आज सिंधु ताई सबकॉल, तो ये सिंधु ताई सबकल के बारे में हाल ही में ये चर्चा में क्यों आई, सिंधु ताई ये स्पेसिफिक नाम क्यों आया, क्योंकि इनकी हाल ही में डेथ हो गई। तो इस पे पूछा है कि कौन थी वो, तो ये एक ऑर्फेन वुमेन के मतलब ऑर्फेन वुमेन थी, जिनका मतलब ये था कि अनाथ थी। और ये क्यों जानी गई, क्योंकि ये एक सामाजिक सोशल वर्कर थी, तो इसलिए इनको याद किया जा रहा है। इनको पद्म श्री अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, एक रीजन ये भी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 इस तरह से आपके सामने पेश हुआ। और क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स, इसका फुल फॉर्म जो ARIIA दिया है, इसका फुल फॉर्म है अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट बैग द टॉप रैंक। ये जो अटल रैंकिंग दी गई है, ये किस इंस्टीट्यूट को प्रोवाइड की गई है, कौन टॉप किया है सबसे इसमें अटल रैंकिंग में, तो ये है IIT मद्रास। और IIT मद्रास एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसी में नहीं, ये कई सारी चीज़ें इनोवेट किया है इस कोविड के टाइम में, और अभी भी ये इनोवेशन की तरफ बढ़ रहा है, तो इसलिए इस अटल रैंकिंग में ये टॉप भी किया है। इसका एक रीज़न ये भी है, IIT मद्रास जो कि ये ARIIA में टॉप रैंकिंग रखता है, ये ध्यान में बनाए रखिएगा। क्लियर। अब 11th नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री रिसेंटली ज्वाइंड एज द 4th न्यू मेंबर ऑफ ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक दैट वाज एस्टेब्लिश बाय द ब्रिक्स कंट्री 6 ईयर एगो। अब इसमें क्वेश्चन पूछा है कि पहली चीज, ब्रिक्स एक बैंक, जैसे आप पढ़े होंगे वर्ल्ड बैंक, फिर IMF, ये सारी चीज़ें, ये बैंक जो बनी है ठीक उसी तरीके से मतलब एक बैंक का निर्माण किया गया जो ब्रिक्स मतलब ब्राज़ील। ब्रिक्स का मतलब क्या है, ब्रिक्स का मतलब हम आपको बता देते हैं, ब्रिक्स का मतलब क्या है। ब्रिक्स B फॉर ब्राज़ील, और R फॉर रसिया, और I फॉर इंडिया, और C फॉर चाइना, और S फॉर साउथ अफ्रीका। तो ब्रिक्स ने अब ये क्वेश्चन पूछा कि कौन सा वो 4th न्यू मेंबर है जो ब्रिक्स में, मतलब ब्रिक्स का जो न्यू डेवलपमेंट बैंक बना है उसमें कौन सा वो मेंबर है जो हाल ही में जुड़ा है, तो वो जुड़ा है इजिप्ट। अब इसमें पूछ लेगा कि अभी तक कितने मेंबर्स हैं, तो अभी वो टोटल 9 मेंबर्स हुए हैं। ठीक है, तो ब्रिक्स ये एक ये बैंक जो स्थापना किया गया, ये बैंक देखिए अगर इसको भी उस तरह का दर्जा मिल जाता है जैसे वर्ल्ड बैंक है, IMF है, उस तरह का दर्जा मिल जाता है, तो इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि इंडिया इसका पार्ट है ब्रिक्स का। ब्रिक्स में इसका मतलब बहुत ही बड़ा रोल है इंडिया का, तो इस वजह से ब्रिक्स में पहले 5 थे, फिर अभी जुड़ते गए, 4 और जुड़े, तो ना ऐसे ही अगर कंट्रीज जुड़ते जाएंगी तो एक दिन ये ऐसा होगा कि ये भी जो ब्रिक्स का जो बैंक अभी बना है, डेवलप किया गया, ये भी किस तरह का वर्ल्ड बैंक और IMF की तरह हो सकता है। ठीक है, तो ये इस तरह से चर्चा में आया। ब्रिक्स का बताने का मतलब ये था हमारा, इसको क्वेश्चन लाने का। ब्रिक्स के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर ली हमने आपके सामने कि ब्रिक्स का मतलब क्या है, ब्रिक्स के बारे में बताया। और हाल ही में ये चीज़ याद रखना होगा कि अभी तो जुड़ते ही जाएंगे, तो इस पर नज़र बनाए रखनी होगी, क्योंकि अभी तो हाल ही में इजिप्ट जुड़ा, हो सकता है कोई और कंट्री जुड़े, तो उस पर भी नज़र आपको बना लेनी होगी। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि चिल्लई कलान ओकेजनली रिमेन्स इन द न्यूज इट रिफर्स टू। जो चिल्लई कलान है, ये चिल्लई कलान जो दिया है, ये चिल्लई कलान क्यों न्यूज़ में आया है, किस ओकेजन की वजह से ये न्यूज़ में आया है, इस पर आपको ध्यान देना होगा। देखिए एक चीज़ इसमें हम बता देते हैं, ये चिल्लई कलान ये
पहला तो मतलब इसका आंसर जो होगा वो देख लें पहले, इसके बाद हम इसके बारे में चिल्लई कलान क्या है, इस पे किस तरह के मतलब इस पर चर्चा करेंगे। पहले हम ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो चिल्लई कलान ओकेजनली क्यों न्यूज में है, ये कहाँ से रिफर कर रहा है? तो इंटेंस ड्राई पीरियड ऑफ लद्दाख रीजन। अगर आपने देखा करंट में, अगर आप करंट की ध्यान बनाए होंगे तो ये लद्दाख रीजन में नहीं। स्पेशल सॉल्स ऑफ द हिमाचल, बिल्कुल नहीं। फिर इंटेंस विंटर पीरियड ऑफ कश्मीर वैली, हाँ ये जो है, ये इसका जो रिफरेंस रख रहा है वो कश्मीर की वैली से रख रहा है विंटर पीरियड में। अब ये जो चिल्लई कलान, ये तीन तरह से डिवाइड है, चिल्लई कलान, चिल्लई खुर्द, फिर इसके बाद इसको बोलते हैं चिल्लई बच्चा करके, और इसी को बेबी कोल्ड भी बोलते हैं। तो ये तीनों में डिफरेंस क्या है? चिल्लई कलान तब मतलब सेलिब्रेट किया जाता है, वहाँ की एक हार्वेस्टिंग कल्चर है। मतलब जब फसल हार्वेस्टिंग कल्चर का मतलब ये कि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही होगी, टेम्परेचर लो मतलब स्लो डाउन हो रहे होंगे, तब ये चिल्लई कलान सेलिब्रेट किया जाता है वहाँ कश्मीर में। और चिल्लई खुर्द अभी बताया, तो चिल्लई खुर्द मतलब इसके 20 दिन के बाद जो टाइम आएगा वो चिल्लई खुर्द होगा, चलेगा। थोड़ा सा ठंड, मतलब ठंड ऐसा होगा कि मतलब हाँ ठीक है, ठंड मतलब इससे थोड़ी कम ठंड होगी। जो अभी चिल्लई कलान का सेलिब्रेट किया है इससे थोड़ी कम ठंड होगी। और जो चिल्लई बच्चा हमने बोला यानी बेबी कोल्ड, वो चिल्लई खुर्द के बाद जो 10 दिन का पीरियड होता है, तो चिल्लई खुर्द के 10 दिन के बाद का जो पीरियड होता है, मतलब नेम से ही आपको पता चल जाना चाहिए कि बेबी कोल्ड का मतलब ठंड बहुत नॉर्मली रहा, मतलब नॉर्मली टाइप कह सकते हैं कि इन दोनों के कंपेरिजन में बहुत ही कम रहा हो, तो उसको हम बोलते हैं बेबी कोल्ड। ये तीन तरह के होते हैं और ये तीनों फेस्टिवल हमारे कश्मीर के वैली में मनाए जाते हैं विंटर में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 12। अब लिखा है ट्रिंकोमाली ऑयल टैंक फार्म रिसेंटली सीन इन न्यूज लोकेटेड इन। अब ये ट्रिंकोमाली क्या है? ट्रिंकोमाली पहली चीज तो अगर ये आपको ट्रिंकोमाली का जियोग्राफिकल ये चीज ध्यान में रखना होगा कि ट्रिंकोमाली सिचुएटेड कहाँ है। तो ये पूछा है, लोकेटेड भी पूछा है, सिचुएटेड मतलब ये तो पहला है श्रीलंका में, इसका जो लोकेशन है ट्रिंकोमाली का वो श्रीलंका में है। अब ये चर्चा में क्यों आया? क्योंकि ये पिछले कई वर्षों से ट्रिंकोमाली का जो ऑयल टैंक है वो श्रीलंका की जो गवर्नमेंट है वो कई देशों के साथ, मतलब कई देश ये आस लगाए बैठे थे कि इसके साथ अगर हमारा बॉन्डिंग होती है तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। इसका ट्रिंकोमाली ऑयल टैंक का बेनिफिट क्या होगा कि ये जो ट्रिंकोमाली ऑयल टैंक है ये जियोग्राफिकली और मतलब कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। क्यों रखती है? इसका रीज़न ये है कि त्रिंकोमाली ऑयल टैंक, ये ऑयल टैंक मतलब ऐसे डिज़ाइन किया गया ब्रिटिश के द्वारा कि ये आपको इन्वायरमेंट को देखते हुए, मतलब इन्वायरमेंट जो हमारा होगा उसको नुकसान भी ज़्यादा नहीं करेगा, उसके पूरे अगल बगल में पूरा ग्रीनरी है। और ये ऑयल टैंक का काम क्या है कि आप अगर कहीं से तेल मंगाते हो अपने देश में, तो ये अगर इसके साथ आपकी बॉन्डिंग हो गई, इसके साथ आपकी कह सकते हैं अगर श्रीलंका और भारत के साथ अगर बन गया वो, जो कि अब वहाँ की गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि ये ट्रिंकोमाली ऑयल टैंक का जो भी है ये बॉन्डिंग ये इंडिया के साथ होगी। तो इंडिया के साथ होगी तो इसके लिए इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा कि वो जो भी तेल मंगाएगी वो इसको स्टोर करने के लिए, मुसीबत ये होगी कि स्टोर करने में बहुत सारी मुसीबत आती हैं, तो ये श्रीलंका में अपने तेल को, इंडिया अपने तेल को श्रीलंका के त्रिंकोमाली ऑयल टैंक जो है वहाँ पर रख सकती है। तो इस कारण त्रिंकोमाली ऑयल टैंक चर्चा में आई। तो इस तरह से देखिए कहाँ से क्वेश्चन कहाँ से उठा और कहाँ से क्वेश्चन खत्म हो रहा है, क्वेश्चन कैसे पूछ लेगा इसके बारे में आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो चलिए, ट्रिंकोमाली ऑयल टैंक के बारे में हमने बताया कि क्यों रिसेंटली ये न्यूज़ में आया, इसके बारे में चर्चा कर ली हमने। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है हमारा, हु इज़ द चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड। अब ये क्वेश्चन वन लाइनर क्वेश्चन एक तरह से, मतलब कह सकते हैं कि नॉर्मली ये आपको मालूम भी होनी चाहिए। पूछा हु इज़ द चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ रेलवेज बोर्ड, तो वीके त्रिपाठी यानी विनय कुमार त्रिपाठी हमारे सीईओ रेलवे बोर्ड के हैं, जो वी के त्रिपाठी हैं। अब इनका काम क्या है? तो ये तो जाहिर सी बात है आपको मालूम होगा कि रेलवे बोर्ड के सीईओ का क्या काम होगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट मैन्ड स्पेस मिशन। तो ये एक तरह से आपके जिज्ञासा के लिए हमने बढ़ाया। ये क्वेश्चन का आंसर है गगनयान 2021, जो मैन्ड स्पेस मिशन के लिए किया गया वो गगनयान 2021। अब ये मतलब थोड़ा सा रेलिवेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको ठीक है उतना ज़्यादा
इंपॉर्टेंस नहीं। पर 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हु इज द वर्ल्ड सीईओ विनर ऑफ द ईयर 2000। ये ध्यान में रखिएगा कि वर्ल्ड सीईओ विनर ऑफ द ईयर 2021, तो इसका आंसर है किशोर कुमार यादव जो है, ये सीईओ विनर है, वर्ल्ड सीईओ विनर है 2021 के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 इस तरह से। अब ये पद अपॉइंटमेंट जो हुए हैं, मतलब कुछ पद हैं क्या विनर्स हैं, इसके इस तरह के क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। अब पूछा हु इज द सीईओ ऑफ विस्टा एयरलाइन। अब विस्टा एयरलाइन का क्या है, विस्टा एयरलाइन कितने लोगों के तो जैन में ये पहली बार आ रहा होगा कि विस्टा एयरलाइन क्या है। विस्टा एयरलाइन भी कुछ एक प्राइवेट कंपनी है, ये चर्चा में क्यों आई, तो इसका क्वेश्चन पहले आंसर जान लेते हैं कि इसके सीईओ कौन है विस्टा एयरलाइन के। तो विनोद कनन जो है वो इसके सीईओ हैं। पर चर्चा में क्यों आई, इसका 7वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी, जिसमें इसके टिकट्स को 977 रुपये से शुरुआत की गई थी। इस कारण से इसके बहुत सारे मतलब अफोर्डेबल, बहुत ही कस्टमर के लिए बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्रोवाइड किया। इस वजह से ये बहुत सारे इसमें वो भी इंट्रोड्यूस किया अपने एयरलाइन में, मतलब कई सारे फाइटर जेट को भी इंट्रोड्यूस किया। इस वजह से ये चर्चा में आया, तो हमने इसको बस बताने के लिए आपको इस तरह का क्वेश्चन डाला कि हु इज़ द सीईओ ऑफ विस्टा एयरलाइन। ये आपके सामने रहा क्वेश्चन नंबर 17। अब पूछा है किदाम्बी श्रीकांत हु हैज बैग्ड हिस्टोरिक सिल्वर इन ए चैंपियनशिप इन स्पेन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। अब ये पूछ रहा है कि किदाम्बी श्रीकांत हु हैज बैग्ड हिस्टोरिक सिल्वर इन चैंपियनशिप इन स्पेन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। ये जो किदाम्बी श्रीकांत हैं, ये सिल्वर जीता इन्होंने स्पेन से, तो ये किस खेल से संबंध रखते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया। क्वेश्चन करंट में ऐसे भी पूछ लेते हैं, तो ये किस खेल से संबंध रखते हैं, तो ये रखते हैं बैडमिंटन से, ये आपको ध्यान रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं, वेयर द राइट टू पाई कैंपेन स्टार्टेड। ये राइट टू पाई कैंपेन, अब आपने सोचा नहीं होगा कि ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेंगे, लेकिन हाँ पूछ लेता है। ये कैंपेन कहाँ से शुरू हुआ, ये कैंपेन चाहे ये स्कीम चाहे ये मतलब जो भी है किस स्टेट से, तो ये स्टेट से किस जगह से शुरू हुआ राइट टू पाई कैंपेन। तो ये राइट टू पाई कैंपेन आपका शुरू हुआ है आपका नागपुर से। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं, विच स्टेट स्टार्टेड मुख्यमंत्री कृषक उपार्जन सहायता योजना। विच स्टेट स्टार्टेड मुख्यमंत्री कृषक उपार्जन सहायता योजना। तो ये क्वेश्चन जो है कि देखिए एक स्कीम की तरह ये मुख्यमंत्री कृषक उपार्जन सहायता योजना क्यों प्रोवाइड किया गया, तो ये क्यों प्रोवाइड किया गया, ये इस वजह से प्रोवाइड किया गया कि जो भी किसान के मान लीजिए फसल खरीदने के जो भी रेट होते हैं वो कभी कभी कम हो जाते हैं, या उनके जो भुगतान में जो डिले होता है, जो लेट होते हैं, वो हमारी जो मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट है इस वजह से ये स्कीम को लॉन्च की, ताकि जो किसान के भुगतान है, ऋण है, उनको सही तरीके से रेगुलेट किया जा सके। तो इसलिए ये हमारी स्कीम जो थी मुख्यमंत्री कृषक उपार्जन सहायता योजना, इस वजह से मध्य प्रदेश में ये लॉन्च की गई है। और क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं, हाईएस्ट नंबर ऑफ ओडीएफ विलेज। ओडीएफ का फुल फॉर्म होता है ओपन डिफेक्शन फ्री, ओपन डिफेक्शन फ्री विलेज, मतलब कि ये है कि कहीं पे खुले में कचरा नहीं फेंका, इस तरह से। ये ओडीएफ विलेज किसके तहत आते हैं, जो हमारी अभी प्रोग्राम 2 लॉन्च हुई थी, किसकी, स्वच्छ भारत अभियान जो मिशन था वो फेज 2 जो लॉन्च हुआ, तो टिल 31 दिसंबर 2021 में कौन हाईएस्ट नंबर टॉप किया, तो वो था हमारा तेलंगाना। तेलंगाना ने हाईएस्ट नंबर गेन किया ओडीएफ में, जो कि अभी हमने बताया ओडीएफ किसके अंतर्गत आती है। तो ओडीएफ हमारी स्वच्छ भारत मिशन जो फेज 2 लॉन्च हुई थी, वो 31 दिसंबर 2021 तक का जो हाईएस्ट नंबर गेन करने वाला स्टेट रहा वो रहा तेलंगाना। ठीक है, अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन हमारा जो है, मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इज सिचुएटेड इन। तो अभी हाल ही में हमारे यूपी में ही जो नरेंद्र सिंह मतलब जो हमारे पीएम हैं नरेंद्र मोदी, वो आए हुए थे, और वो आए हुए थे तो वो शिलान्यास इसका किए मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का। तो ये मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ पर सिचुएटेड है यूपी में, तो ये मेरठ में है। ठीक है, तो आज का हमारा करंट का इतना ही क्वेश्चन, और जल्द ही हम जो हमारा अगला वीकली का होगा उसको भी हम आपके सामने लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी बनाए रखिए। अगर आप अपनी तैयारी में थोड़ा सा कहीं भी चूक आपको लगता है कि आप थोड़ी सी तैयारी के लिए हमको किसी चीज़ की मदद चाहिए, कुछ हेल्प चाहिए,
तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है BHU BCom एंट्रेंस के लिए, और ऑल मतलब CUCTs या जितनी भी मेजर यूनिवर्सिटीज़ हैं उनसे रिलेटेड आपको क्वेरीज के लिए जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, ये इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपकी सारी क्वेरीज का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो अगर आपको हमारे कोर्स से जुड़ना है तो भी आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके सारी क्वेरीज आप ले सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो हमारा पहल जो शुरुआत हमने करने की कोशिश की है अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा, और अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक भी करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो और एक चीज़ हम आपसे पूछना चाहेंगे कि ये जो हमने शुरू किया है, हम इसके बारे में हम ये सोच रहे हैं कि जो हमने अभी क्वेश्चन उठाया कि ये जिरकॉन के बारे में, तो हम आपको अगले वीडियो से ऐसा कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम अगले वीडियो में अगर क्वेश्चन लाए तो उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल एनालिसिस करके आपको उसके चीज़ों के बारे में बताते हुए फिर उसको करंट सिनेरियो से जोड़ने की कोशिश करें। तो अगर मैं सही सोच रहा हूँ तो आप एक बार इस पर सहमति भी जारी करिएगा कि ये हमको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और इसी मस्ती के साथ आप अपने परिवार में खुशियाँ लाएंगे, और